हेलो एवरीवन। अलजेब्रा में कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम वैल्यू पुटिंग से इजी बना सकते हैं। तब उन क्वेश्चंस को हम कैसे पहचानेंगे और अपने मन से ऐसी कौन सी वैल्यूज़ उस क्वेश्चन में रखेंगे जिससे कि वो इजी बन जाएगा। तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड। अगर हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है एक, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना होता एलिमिनेशन मेथड से या विलोपन विधि से, तो कैसे किया जाता? दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते, y से y टर्म कट जाता और x बच जाता। तो यहाँ पर आ जाता 2x और ये वाले दोनों टर्म्स ऐड होते तो 6 आ जाता। x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी हमें? 3। और इस वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में रखते थे। अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें तो हमें क्या मिलेगा? 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, या y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा? 4 माइनस 3, वाई इक्वल्स टू 1। अब ये दो वैल्यू हमारी फिक्स आ गई कि भाई वेरिएबल जो थे वो हमारे दो थे, x इक्वल्स टू 3 आ गया और y इक्वल्स टू 1 आ गया। ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ? देखो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन थी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, और दोनों इक्वेशन में वेरिएबल कितने थे? दो। मतलब वेरिएबल हमारे पास दो थे और इक्वेशन भी हमारे पास दो ही थी। अगर वेरिएबल भी दो थे और इक्वेशन भी दो हैं तो यहाँ देखो दोनों वैल्यूज़ फिक्स आई, x3 ही आएगा और y1 ही आएगा। इन दोनों से चेंज तो नहीं हो सकते, ये दोनों फिक्स हैं। मतलब जितनी इक्वेशन होती हैं उतने ही अगर वेरिएबल हमें दिए हुए हैं तो उनकी वैल्यूज़ फिक्स हैं। ये बात यहाँ से आपने सीख ली। अब देखो, अगर मैं इसकी जगह पर आपको सिर्फ एक इक्वेशन देता तब आप क्या कहते? अब देखो, जैसे हमें यहाँ पर एक ही इक्वेशन दी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी? तब आप कहोगे यहाँ से तो बहुत सारी वैल्यू आ सकती हैं। अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो y जो है वो 4 लाने के लिए 3 होना चाहिए। अगर मैं x को 2 रखता हूँ तो y को इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए हमें y की वैल्यू 2 चाहिए। अगर मैं x को 0 रख दूँ तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए y को 4 होना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू रखते जा रहा हूँ वैसे वैसे y की वैल्यूज़ आती जा रही हैं। तो अगर एक इक्वेशन है हमारे पास तो एक वेरिएबल फिक्स हो गया जो y फिक्स हुआ यहाँ पर, बाकी x की वैल्यू हम अपने पास से रख रहे थे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है और उसके अंदर दो वेरिएबल हैं तो एक की वैल्यू हम अपने पास से रख सकते हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है और उसके अंदर वेरिएबल 3 है, जैसे x है, y है और z है, तो इक्वेशन एक है ना, तो वेरिएबल फिक्स होगा एक। बाकी के दो वेरिएबल जो बचते हैं उनकी वैल्यू मैं अपने पास से रख सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि भाई x को अगर मैं 1 रख दूँ तब मैं y z नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं y को भी 1 रख दूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि z जो है वो -2 ही होना चाहिए, तभी 0 आ सकता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने अपने पास से रखी थी और ये वाली वैल्यू फिक्स हो गई। दैट मीन्स अगर इक्वेशन हमारे पास एक है तो एक वेरिएबल फिक्स है, दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल फिक्स है, तीन इक्वेशन है तो तीन वेरिएबल फिक्स है। और बस इसी कॉन्सेप्ट पर हम करेंगे अब क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है तब a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं? दो, एक a है और एक b है, और इक्वेशन एक है तो एक वेरिएबल फिक्स हो गया। अगर एक वेरिएबल फिक्स है तो दूसरे वाले को हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने सबसे इजी वैल्यू रखी कि भाई b को आप क्या कर दो? 0 कर दो। अगर b 0 होता है तो b यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से ख़त्म होगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ऐसे ही b को जब मैंने 0 किया तो यहाँ पर 0 रखा गया, ये ख़त्म। यहाँ 0 आएगा तो ये भी ख़त्म हो गया टर्म, यहाँ पर 0 आएगा तो ये वाला टर्म भी ख़त्म। तो बचता क्या है हमारे पास? सिर्फ a क्यूब बच रहा है और यहाँ से माइनस ये वाली जो वैल्यू है ए स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, ये टर्म बच रहा है। और a की वैल्यू अभी कितनी आई? 1। तो जब हम इसमें 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब
और 1 के स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ही फाइनल 1 - 1 0, और वही हमारा आंसर है। तो हम यहाँ से ये सीख रहे हैं कि भाई वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को देखो कितनी आसानी से बनाया जा सका जब हमने बी को 0 रखा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि m - 5n = 2 है तब m³ - 125 n³ - 30 mn की वैल्यू क्या होगी। तो हम फिर से यही कहेंगे कि यहाँ हमारे पास इक्वेशन है एक और उसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, दो, m और n। अगर इक्वेशन एक है तो एक वेरिएबल फिक्स होगा, तो दूसरा वाला हम अपने आप से रख सकते हैं। तो मैंने कहा इसमें से कोई सा एक वेरिएबल रख लो। तो n को अगर हम 0 कर देते हैं तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा और यहाँ से m बराबर कितना बच जाएगा, 2। और जब हमने n को 0 रखा तो n यहाँ से भी खत्म हो जाएगा और यहाँ से भी चला जाएगा, तो बचता सिर्फ क्या है, m³। और m की वैल्यू अभी हमने निकाली 2 हो जाएगा, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। और यही हमारा आंसर है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिया गया है a + b + c = 2 है और ab + bc + ca की वैल्यू 1 है, तब a + b का होल क्यूब प्लस b + c का होल क्यूब प्लस c + a का होल क्यूब क्या होगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। इक्वेशन की संख्या कितनी हुई, 2, और वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3। ए बी और सी तीन वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई दो वेरिएबल फिक्स है क्योंकि इक्वेशन दो है। एक वेरिएबल हम अपनी तरफ से रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम क्या कहें कि सी को हमने 0 कर दिया। अगर सी 0 किया तो सी यहाँ से भी 0 होगा, ये वाला टर्म भी खत्म और ये वाला टर्म भी खत्म, क्योंकि सी 0 हो रहा है। और सी जब यहाँ से 0 हो रहा है तो ये सी भी खत्म हो जाएगा, ये वाला भी खत्म। सिर्फ क्या बच रहा है, अब देखो यहाँ से ओवरऑल जैसे ही हमने पुट किया c बराबर 0, उससे हमारे क्वेश्चंस के इतने सारे टर्म्स कट गए। तो मिला क्या, सिर्फ यहाँ से मिल रहा है a + b की वैल्यू 2 और यहाँ से ab की वैल्यू मिल रही है 1। और साथ ही साथ हमसे पूछा क्या गया, a + b की पावर 3 और प्लस यहाँ पर b का टर्म बच रहा है तो b³ हो गया और यहाँ पर a का टर्म बच रहा है मतलब a³ हो गया। इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। अब देखो इन इक्वेशंस को आसानी से देखो, ये पहली इक्वेशन हमारी ये रह गई और दूसरी इक्वेशन ये रह गई। ऐसी कौन सी दो वैल्यूज होंगी a और b की जिन्हें ऐड करके 2 आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाए। तो हम कहेंगे भाई 1 आ जाओ, दोनों को 1 रख देंगे तो 1 + 1 2 होता है और 1 × 1 1 होता है। मतलब ये पता चल गया कि a बराबर 1 रख दो और b बराबर भी 1 रख दो। जब हम ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 का क्यूब और प्लस यहाँ से 1 क्यूब प्लस यहाँ से 1 क्यूब, तो ये हो गया 2 और 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 1 ये आ गया और प्लस 1 ये आ गया। फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 10, और ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो देखो कैसे आसानी से हमने जब एक वेरिएबल को अपने पास से रख लिया तो बाकी हमारी इक्वेशन इजी पड़ गई ना। 3 वेरिएबल में हमें दिक्कत होती, तो यहाँ से हमारा आसानी से आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि p - 2q = 4 हो तब p³ - 8q³ - 24pq - 64 की वैल्यू क्या होगी। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन कितनी है, सिर्फ एक, और वेरिएबल कितने हैं, दो, p और q। अगर हम एक वेरिएबल को अपने पास से रख लें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हमने कहा q को 0 कर लो। अगर आपने इसमें पुट किया q बराबर 0 तो यहाँ से q खत्म हो जाएगा और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और जब q को आपने 0 किया तो q वाला टर्म ये भी गया और q वाला टर्म ये भी गया। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, p³ - 64 की। और p की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो आप कहो भाई 4 का क्यूब कर दें और -64 कर दें, तो ये हो जाएगा 64 - 64 = 0। और यही आपका फाइनल आंसर है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो जैसे हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी थी और वेरिएबल दो थे, जब एक इक्वेशन थी तो एक वेरिएबल फिक्स होगा, दूसरे वैल्यू हमने खुद से रख ली। तो हम p को भी रख सकते हैं, q को भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू हम अपने पास से रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर q को रख लिया, q जैसे ही 0 हुआ तो p की वैल्यू 4 आ गई, और p की वैल्यू 4 आ गई तो इस एक्सप्रेशन में q के टर्म्स तो चले जाएंगे क्योंकि 0 आ जाएगा, और यहाँ से फाइनल आंसर हमारा 0 बच जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी। तो हम ये कहेंगे भाई इक्वेशन हमारे पास एक है और वेरिएबल हैं तीन, x वाई और z। अगर तीन वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक है तो सिर्फ एक ही तो फिक्स होगा, बाकी के दो हम जीरो रख सकते हैं। तो हमने कहा z को भी जीरो रख लो और y को भी जीरो रख लो। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, जब दो वेरिएबल मैंने अपने पास से रख लिए तो x तो अपने आप ही ज़ीरो आ जाएगा, तो x भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। और ज़ीरो जब इसमें पुट करेंगे तो ये भी ख़त्म, ये वाला टर्म भी गया, ये वाला टर्म भी गया और ये वाला टर्म भी गया, और आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, ज़ीरो। ए आंसर इस जो होगा इसका करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तब एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ भी इक्वेशन एक है, अगर इक्वेशन एक है तो एक वेरिएबल फिक्स होगा, बाकी के दोनों हम अपने पास से रख सकते हैं। लेकिन लेकिन अभी तक हम ज़ीरो रख रहे थे, लेकिन अब जरा देखो कि क्या मैं किसी को ज़ीरो रख सकता हूँ। अगर मैं x को ज़ीरो रखता हूँ तो यहाँ पर ज़ीरो रखा जाएगा, और ऊपर कुछ भी वैल्यू हो, आप जानते हो कि अपॉन में अगर ज़ीरो आ जाए तो वो वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। और ऐसे ही अगर मैं y को ज़ीरो रखना चाहूँ तो यहाँ y जीरो रखा जाएगा और फिर से यही वाली फॉर्म बनेगी और ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। और ऐसे ही अगर z को ज़ीरो रखा जाए तो z यहाँ ज़ीरो होगा और फिर से यही वाली फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पर हम तीनों में से किसी भी वैल्यू को ज़ीरो नहीं रख सकते। अगर ज़ीरो नहीं रख सकते तो कुछ और तो रख सकते हैं जिससे ये नॉट डिफाइंड ना बने। तो हमने कहा भाई x को आप क्या रख लो, वन रख लो। अगर x को आप वन रखोगे और एक वैल्यू आपको और रखनी पड़ेगी तो y को भी वन रख लो। तो इसको ज़ीरो करने के लिए z को -2 होना पड़ेगा ना, तभी तो ये ज़ीरो होगा। और अगर ऐसा कुछ है तो ये सारी वैल्यूज़ इसके अंदर भर दो, क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, तो वन का स्क्वायर वन अपॉन वाई और z की इंटू वन इंटू -2 प्लस वाई का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर अपॉन जेड एक्स -2 और इंटू एक्स की वैल्यू वन, और प्लस z का स्क्वायर कितना हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और अपॉन x मतलब 1 और इंटू वाई मतलब 1। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिला आपको -1/2 और ये भी -1/2 और +4। तो ये वैल्यू कितनी मिल गई आपको, ये दोनों टर्म्स माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे और प्लस होके आपको कितने दे देंगे, ये माइनस के ट्वाइस ऑफ 1/2 और +4। इससे ये कट जाएगा और 4 से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 6 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 20 है, तब इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक, अब आप फिर से देखो कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन कितनी है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, मतलब दो इक्वेशन। अगर दो इक्वेशन है तो वेरिएबल फिक्स कितने होंगे, दो। मतलब एक वेरिएबल मैं अपनी तरफ से रख सकता हूँ, तो कोई सा भी इसमें से एक सेलेक्ट कर लो और उसको ज़ीरो कर दो। हमने कहा कि सपोज सबसे पहले आप पुट कर दो z बराबर ज़ीरो। अगर z को ज़ीरो लिया तो यहाँ से ये z चला जाएगा और यहाँ से ये z चला जाएगा, ये वाले टर्म में भी z आ रहा है तो ये भी ख़त्म, और ये वाला z आ रहा है ये भी ख़त्म। तो क्वेश्चन हमारा बचा कितना, यहाँ से हमें मिल गया x प्लस वाई बराबर 6 और यहाँ से हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20, और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपसे पूछ ली गई। अब देखो जरा यहाँ पर सोचो, ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ होंगी जिन्हें मैं प्लस करूँ तो 6 आ जाए और दोनों का स्क्वायर करके प्लस करूँ तो 20 आ जाए। तो ज़रा सोच के देखो कि अगर मैं x को 4 रख दूँ और y को 2 रख दूँ तो यहाँ से 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6। ये 4 और ये 2 दोनों को प्लस करेंगे तो 6, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। और अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो 16 आएगा और 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 आएगा, 16 और 4 20, ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गई ना, इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें रख दो, ये 4 का क्यूब हो जाएगा और प्लस ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ये हो गया 64 + 8, मतलब इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 72। तो वैल्यू पुटिंग से ये क्वेश्चन आपका इतना इजी हो गया, अगर इसको आप फॉर्मूले से करते तो आपको देर लगती। ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तब 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पर फिर से सोचो कि एक इक्वेशन हमें दे रखी है और वेरिएबल कितने हैं उसमें, 3, ए बी और सी। जब एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स होगा, बाकी के दोनों हम अपने पास से रख सकते हैं। अगर दोनों को हम अपने पास से रख सकते हैं तो सबसे पहले आप ज़ीरो सोचिए। अगर मैं सी को ज़ीरो करता हूँ या ए को या बी को, किसी को भी ज़ीरो करें, सपोज मैंने कहा कि सी को ज़ीरो करो, तो देखो यहाँ सी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये ज़ीरो और यहाँ पर ये वाला टर्म ज़ीरो। लेकिन फिर ए और बी की क्या वैल्यूज़ होंगी जो ज़ीरो देकर जाएं, तो हम कहेंगे भाई एक को 1 मानना पड़ेगा, दूसरे को -1, तभी तो ज़ीरो होगा। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहती है तो देखो ज़रा यहाँ पर रखकर, अगर मैं -1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो फिर से 1 - 1 ज़ीरो बन जाएगा ना, और ज़ीरो बन जाएगा तो 1/0 क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, इन्फिनिटी होता है। ठीक, तो इसलिए हम इसमें भी क्वेश्चन में ज़ीरो नहीं रख सकते किसी को। और अगर ज़ीरो नहीं रख सकते तो हम वैल्यू क्या रखेंगे भाई, ये कहो कि ए को हमने 1 रख लिया, बी को आपने 1 रख लिया, तो यहाँ से सी कितना रखा जाएगा कि ये ज़ीरो आ जाए, -2, और ये दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर दो, देखो क्या मिलेगा। 1 अपॉन ए का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस बी का स्क्वायर 1 हो गया, और -2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4 होगा, प्लस यहाँ से 1 अपॉन बी का स्क्वायर 1 हो गया, और प्लस सी का स्क्वायर -2 का फिर से स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और ए का स्क्वायर यहाँ से -1 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन सी का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, और माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से देखो क्या क्या टर्म कटेगा, ये -1 से ये 1 खत्म, और ये दोनों आपस में ख़त्म, और यहाँ से क्या मिलेगा, देखो ये हो गया 2, और 4 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 1/2 माइनस, और प्लस यहाँ से क्या आएगा 1/4, और प्लस यहाँ से क्या आएगा 1/4। अगर दोनों को, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा माइनस के हाफ और प्लस के हाफ, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से करना चाहो तो आपको बहुत देर लग जाएगी। ठीक है, इसलिए वैल्यू पुटिंग से इसको करना है अगर ये एग्जाम में आता है तब। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तब ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ फिर से हम कहेंगे कि भाई a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो यहाँ पर इक्वेशन एक है तो एक वेरिएबल फिक्स होगा, बाकी के दो वेरिएबल हम अपने पास से रख सकते हैं। तो इसमें से अगर दो वेरिएबल हम अपने पास से रख सकते हैं तो पहले एक वेरिएबल को 0 करो। अगर हम सी को 0 कर देते हैं तो सी यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर भी ऊपर सी लिखा है तो ये वाला टर्म भी चला जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बाकी तो कुछ नहीं बचना, ये तो 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म भी 0 है। अब देखो दूसरा वेरिएबल ना आपको रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से भी 1 बचेगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आपको दोनों वेरिएबल रखने पड़ेंगे, कई बार ऐसा होगा कि एक वेरिएबल रखने के बाद आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 2s है तब s माइनस ए का स्क्वायर प्लस s माइनस बी का स्क्वायर प्लस s माइनस सी का स्क्वायर प्लस s स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर फिर से एक इक्वेशन दी है, अगर एक इक्वेशन दी हुई है और वेरिएबल कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पर 1 2 3 और 4, ए बी सी और एक s, ये भी तो वेरिएबल है। अगर 4 वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक है तो हम कहेंगे एक वेरिएबल फिक्स है। अगर एक वेरिएबल फिक्स है तो बाकी के 3 हम अपने पास से रख सकते हैं, और अगर अपने पास से रख सकते हैं तो एक एक करके वेरिएबल रखिए। अगर ए को मैं 0 कर दूं तो देखो यहाँ सिर्फ 0 आएगा, फिर भी दो टर्म्स बचेंगे। बी को भी 0 कर दो,
अगर बी को भी ज़ीरो कर दिया तो ये दो टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, सी बच जाएगा। अब सी को हम ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सी को ज़ीरो करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये दो टर्म ज़ीरो होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो यहाँ से ए वाला टर्म चला गया, ये बी वाला टर्म चला गया, और यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म चला गया। अब देखो यहाँ से अगर ये दोनों ज़ीरो हुए होंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2s आ जाएगी। और अब सी की जगह पर आप 2s पुट कर दो, तो यहाँ से क्या बच रहा है एस स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ से भी एस स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर देखो सी की जगह पर रखोगे आप 2s, जब ये 2s रखा जाएगा तो s घट के कितना बचेगा, माइनस के s, और माइनस के s का स्क्वायर करेंगे हम, प्लस यहाँ से एस स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, अपॉन में सी स्क्वायर है, मतलब 2s का स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और प्लस एस स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4s स्क्वायर, ऊपर भी चारों ऐड हो जाएंगे तो 4s स्क्वायर अपॉन 4s स्क्वायर, और ये टर्म कट के कितना बच जाएगा 1। तो डी आंसर जो होगा हमारा सही होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वैल्यू पुट करने से हमारा क्वेश्चन आसानी से कैसे सॉल्व हो जा रहा है। बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। और नॉट डिफाइंड वो सिर्फ कब हो सकता है, जब अपॉन में ज़ीरो आएगा। तो वैल्यूज़ रखते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि ज़ीरो नीचे ना बने बस, और बाकी हम वैल्यूज़ अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। और वैल्यूज़ रखते वक्त आपको सोचना क्या है, देखो पहले ज़ीरो को सोचो, ज़ीरो के बाद में 1 सोच लो, फिर 2, और फिर -2 या +2। इन पांचों वैल्यूज़ में से कोई ना कोई वैल्यू आपकी ज़रूर काम आएगी, आप उसको ट्राई करना, ठीक है।